सब्सक्राइब करें यस बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, यस बी होम न्यूज़ चैनल से संजय विश्वकर्मा। आज आपको बाबा साहेब अम्बेडकर की लेखनी को बताते हैं। संविधान में दलित पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मूल अवधारणा ठीक उसी तरह से ही है जैसे देश में 36 बिरादरी की पंचायत। हर जात के लोगों को शामिल किया जाता है। एक विशेषण दोस्तों, यह जो विशेषण है विश्वकर्मा समाज आरक्षण के मामले पर बुरी तरह से बटा नजर आता है। इसका कारण आरक्षण विरोधियों द्वारा किया गया दुष्प्रचार है, जिसके तहत आरक्षण को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बजाय गरीबी दूर करने के लिए तथा शूद्रत्व या अयोग्यता के रूप में दुष्प्रचारित किया जाता है। यह एक दुष्प्रचारित किया जाता है, जबकि आरक्षण की मूल अवधारणा भारतीय समाज की चिर स्थापित परंपरा से ही निकलती है। पुराने जमाने से ही भारत में 36 बिरादरी की पंचायत की परंपरा है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 36 बिरादरी को पंचायत बुलाई जाती थी। कहीं किसी का उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार हुआ हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई सामाजिक निर्णय या कानून बनाना हो, किसी को अपराध के लिए दंडित करना हो, तो इस पंचायत के निर्णय सबको मान्य होते थे तथा हर पहलू पर विचार कर निर्णय लिए जाते थे। समझबूझकर उस पर बड़े लोगों के विचार लेकर उस पर निर्णय लिया जाता था। इसी सोच के तहत हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह प्रावधान किए थे। देश की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में हर वर्ग के प्रतिनिधित्व हो और सरकारी नौकरशाह जिन पर सरकार या संसद विधानसभाओं में बनाए गए कानून लागू करने की जिम्मेदारी हो, उसमें हर वर्ग के प्रतिनिधित्व हो ताकि हर किसी की आवाज सुनी जा सके तथा भेदभाव पूर्ण निर्णय हो सके, किसी के साथ अन्याय ना हो सके। शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था कि पढ़े लिखे वांछित अपेक्षित लोग उपेक्षित वर्ग के लिए उनके लोग सरकारी नौकरियों तथा राजनीति में नहीं जा सकते हैं, शीर्ष पदों पर नहीं पहुंच सकते हैं। और हाँ दोस्तों,
लेकिन कुछ वर्गों का समूह जिसे हजारों साल से मलाई खाने की आदत पड़ी है, उसे यह हजम नहीं हुआ और उन्होंने वंचित समाज के लिए, वांछित समाज के बीच ही आरक्षण को लागू कर गरीबी दूर करने तथा अयोग्यता से जोड़कर दुष्प्रचारित किया और भोले भाले पिछड़े वर्ग के लोग के ऊपर, उनके अनेक लोगों के ऊपर इनके दुष्प्रचार से दिग्भ्रांतित हो गए। इन लोगों को आरक्षण का सही स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक पूरा पिछड़ा वर्ग आरक्षण की मूल अवधारणा को सही तरह से नहीं समझ सकता है, एकजुट नहीं होगा और हमेशा हमेशा दूसरे वर्गों से शासित होता रहेगा, पंगु तथा पिछलग्गू बना रहेगा, सांसद तथा विधानसभाओं में उसके हित के कानून नहीं बनाएंगे, उनके हित के कानून नहीं बनेंगे और सरकारी नौकरी या कार्यपालिका में उसके प्रतिनिधित्व नागण्य होने के कारण कानून लागू नहीं हो सकेंगे, न इन वर्गों के आर्थिक शैक्षिक उन्नति की कोई योजना बनेगी।